अब देखो, जब ये पहली बार हमारे सामने खबर आई थी ना कि भाई बार्सिलोना में भी थोड़ी हलचल तो थी एम्बापे को लेके, इवन इफ अगर वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग है यार, उन्होंने इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के एटलीस्ट एक स्टेप करा था, और वो स्टेप जब सामने पब्लिक डोमेन में आया तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और उस पर रिएक्शन भी मिक्स था। लेकिन इसके बाद मेरे को लगा कि यार देखो, जब मैंने तुमको पहली बार इस एपिसोड में बताया था, वो स्टोरी बताई थी, तो मैंने वहां पर बोल भी दिया था कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। उसके मेरे पास यहाँ पर दो रीज़न है। देखो, पहला तो यहाँ पर ये है कि खुद बार्सिलोना को पता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा रीज़न ये कि ये न्यूज़ पर्टिकुलरली यहाँ पर फ्रेंच मीडिया से ही ओरिजिनेट हुई, और यहाँ पर इस कुछ स्पेनिश मीडिया ने इस चीज़ को ना ही बैक किया, और यहाँ पर मैं टू बी ऑनेस्ट ना काउंटर किया। तो मेरे को लगा कि ये वर्थलेस न्यूज़ है, जिसको यहाँ पर घूमना ज़्यादा में टाइम, मतलब निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आज के एपिसोड में जब मैं एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें लाइक लिटरली एक पूरा 2 पैराग्राफ इस चीज़ को डेडिकेटेड था कि ये ऑपरेशन कहाँ से आया था, किसने करवाया था, और इसके पीछे का रीज़न क्या था, और इसके तार सीधा डेम्बेले से जुड़े हुए हैं। तो मैं स्टोरी बताने से पहले तुमको बता देता हूँ कि एक्चुअली में अगर तुमको मानना है कि क्योंकि डेम्बेले यहाँ पर अब पीएसजी ज्वाइन करने वाला है, तो आप कह सकते हो कि बारसा पे एक चुटकी और यहाँ पर पीएसजी की मीडिया ले रही है। देखो, पहले अगर हम मीडिया की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंच मीडिया ने ये चीज कंफर्म करा है कि 10 या 15 दिन पहले खुद नसीर अल खिलाफी को एक ऑफर आया था, और सामने से ऑफर आया था बार्सिलोना से कि भाई वो एम्बापे के सर्विस के रिगार्डिंग यहाँ पर गावी, डेम्बेले और यहाँ पर पैसे देने को तैयार हैं। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि डेम्बेले का जो छोड़ने का बार्सिलोना को सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि 2022 की बात करें या फिर 2023 की बात करें, डेम्बेले के पीठ पीछे बार्सिलोना ने तमाम बहुत सारे समर ट्रांसफर ऑपरेशंस में डेम्बेले को एज अ चिप यूज़ किया है, एज अ प्लेयर यूज़ किया है कि हम इसके साथ स्वैप कर सकते हैं, जो कि ना ही पब्लिक डोमेन में थी। लेकिन डेम्बेले के रिप्रेजेंटेटिव्स का तो भैया यही एलिगेशन है कि ऐसा ही हुआ है। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि चाहे भले ही जावी की अगर हम बात करें तो जावी ने यहाँ पर हमेशा से डेम्बेले के रिगार्डिंग एक रिजर्वेशन रखा है, लेकिन उसके साथ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बार्सिलोना का हर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बोर्ड मेंबर ये मतलब रखता था, और इसीलिए यहाँ पर डेम्बेले कहीं ना कहीं छोड़ने में बिलीव करता है। अगर हम एम्बापे के रिगार्डिंग एक और चीज की बात करें तो भैया यहाँ पर चेल्सी भी थोड़ा सा राउंड कर रही है, और कुछ चेल्सी की रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि भैया एक कॉन्क्रीट ऑफर एक्सपेक्ट करती है पीएसजी चेल्सी से। जब मैंने 5 या 6 आर्टिकल पढ़े, मैं कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो एक्सक्लूसिव मिलेगा, जहां पर मैं भी यहाँ कह सकूं कि हाँ भाई चेल्सी से थोड़ा सा डरने की जरूरत है रियल मैड्रिड को। एक लाइन में समराइज हो सकती है पूरी स्टोरी, वो ये है कि हाल ही में रिपोर्ट ने बताया कि भाई नसीर अल खिलाफी और टॉड बोयली के बीच में एक फोन कॉल हुई है। अब देखो, कुछ रिपोर्ट्स ने शुरुआत में इस चीज को इसलिए बताया कि क्या भाई हकीम जियच को लेके बात चल रही है या फिर किस चीज को लेके बात चल रही है, लेकिन कहीं भी एम्बापे का नाम मेंशन नहीं था। इसके बाद काफी लोगों ने बताया कि भाई एनकुंकू, एम्बापे सब फ्रेंच कनेक्शन हो सकता है, और टॉड बोयली का पास तो पैसा भी बहुत है। नहीं, टॉड बोयली मैं बताऊं यूरोप में रह के सऊदी ऐसी इमेज बना रही है अपनी, किसी को भी कहीं पैसा डंप करने की जरूरत होती है सीधा चेल्सी को याद करो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पर रियल मैड्रिड के अलावा इस समय कंपटीशन में अभी कोई नहीं है। अभी एम्बापे का और लिवरपूल का लोन पे आया था, फिर जर्गन क्लॉप ने कहा कि 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे से बिना पूछे कोई गिफ्ट मेरे को दे रहा है लिवरपूल में, और वो भी इतना बड़ा सरप्राइज। उन्होंने कहा ये बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं हंसता है यार वो ऐसी खबरों पढ़ के। लेकिन एम्बापे के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो भैया देखो 31 जुलाई जा चुकी है, यानी कि ऑफिशियली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो अब ये सवाल तो हट चुका कि शायद से एम्बापे बिट्रे कर सकता है रियल मैड्रिड को, क्योंकि अब इनएविटेबल लग रहा है ये कर सकता है। लेकिन अब 100% एक चीज कंफर्म है कि एम्बापे पीएसजी को तो छोड़ रहा है, अब चाहे वो इस समर हो या फिर अगले समर हो। अब देखो, एक चीज मेरे को एम्बापे के रिगार्डिंग थोड़ी बोरिंग लग रही है, वो ये है कि रिसाइकल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चीजों को वहीं घुमा फिरा के उस पर लपेट के हमको परोसा जा रहा है कि यहाँ पर हम समझ लेंगे। मैं तुमको ऐसी चीज बताऊंगा आज के एपिसोड में जो कि अभी तक तुमको नहीं पता होगी। देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये अपडेट निकल के आया है कि भैया यहाँ पर 13 अगस्त को जो उनका पहला मैच है उसमें एम्बापे को नहीं बुलाया जा रहा, और एम्बापे को कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्टिंग कर दी जाएगी कि भाई एम्बापे को सीधा बेंच पे और स्टैंड्स में भेजना है, हम इसको नहीं खिलाने वाले। अब देखो, ये चीज तो कंफर्म होगी कि स्टार्टिंग 11 में उसकी जगह नहीं है, लेकिन आई थिंक ये भी श्योर शॉट कंफर्म ही दिख रहा है कि वो बेंच पे भी नहीं होने वाला, यानी कि उसको कॉल अप ही नहीं किया जाएगा और वो किसी भी स्क्वाड में अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे में पीएसजी के हाथ में एक थॉर वाला हथौड़ा है, और वो ये है कि चैंपियंस लीग में आने वाला जो स्क्वाड है वो वहां से भी एम्बापे को बाहर कर सकते हैं, और एम्बापे के लिए पर्टिकुलरली अगर प्लेइंग करियर की बात करें तो ये नुकसानदायक हो जाएगा। फिर यहां पर एम्बापे का है कि यार मैं अपने इतने इलस्ट्रियस करियर में
मैंने ऐसे 23-24 साल की उम्र में इतना सब उखाड़ दिया यार, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे अगर हिस्ट्री में जब देखा जाए कि भाई मेरा एक करियर पूरा ही ब्लैंक गया, तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा एंड दैट माइट इग्नाइट रियल मैड्रिड इंटरेस्ट, क्योंकि रियल मैड्रिड की तरफ से अभी भी कोई चाल नहीं चली गई है। डिस्पाइट 220, 230, 240, 150, 176, 150 रुपया कुछ भी यहाँ पर नहीं गया है। इसी के साथ एक लीगल केस आया है कि भाई यहाँ पर PSG पोचिंग का यहाँ पर केस लगा रही है फीफा में रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर PSG सारे भाई जितने भी कानूनी पैतरे हैं सारे पैतरे अपनाने, और उसमें से एक पैतरा ये है कि भाई पोच किया गया है, हमसे नहीं पूछा गया है। रियल मैड्रिड ने एम्बापे के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है, जबकि आपको पता है कि फुटबॉल में ऐसा इलीगल है, क्योंकि एम्बापे लीगली अभी भी PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर रियल मैड्रिड को कुछ भी नेगोशिएट करना है तो उसको PSG के थ्रू करना पड़ेगा। अब देखो कायदे से जो एलिगेशन है वो तो रियल है, क्योंकि अगर ये चीज PSG प्रूफ, देख सवाल ये आता है क्या वो प्रूफ कर सकती है। अब देखो यहाँ पर मामला ये है कि PSG को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां चीज PSG एम्बापे को आउटकास्ट कर रही है वो भी उसके अगेंस्ट ही जा सकता है। ऐसे में अगर एम्बापे और उसके एंटराज ने केस उल्टा PSG पे मार दिया कि यहाँ पर अनजस्टिफाइड तरीके से एम्बापे को स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है, तो केस उल्टा PSG पे पड़ सकता है। रही बात इस चीज की कि एलिगेशन वो रियल मैड्रिड प्रूफ कर सकती है, देखो कायदे से अगर हम PSG के खुद स्पोक्स पर्सन की बात करें तो उन्होंने तो यही बात की है कि वो कर सकते हैं और उनके पास एविडेंस भी है। लेकिन ये रियल मैड्रिड इस पे भी कोई वो नहीं मारा है, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है जिस तरीके से पेरेज ने अपने हाथ के नीचे सारे लोगों को बता रखा है कि इतना सा भी हिंट नहीं देना है कि एम्बापे के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। नहीं कोई प्लेयर बोल रहा है, ना कोई हिंट कर रहा है, ना ही यहां पर कोई रियल मैड्रिड का स्पोक्स पर्सन इस समय कोई चीज बात बोल रहा है कि रियल मैड्रिड की ऑफिशियल पोजीशन यहां पर क्या आ रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर डेम्बेले के। देखो डेम्बेले के रिगार्डिंग मेरे को समझ में नहीं आया कि 50 मिलियन का प्राइवेट क्लॉज क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ, जब डेम्बेले के एजेंट और बार्सिलोना वाले बैठोगे तो हर एक चीज हुई थी सिवाय एक के, नेगोशिएशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जहां पर रिलीज क्लॉज जब 31 वाली डेडलाइन खत्म होगी तो बार्सा के फैसले का हाँ 100 मिलियन का एक्टिवेट हो गया, अब लेके चले जाओ। अब उनको डेम्बेले से कोई इतनी खास वो सद्भावना नहीं थी, लेकिन उनको सिंपैथी इस चीज से थी कि भाई एटलीस्ट अब बार्सा को पैसे मिल जाएंगे ज्यादा। जहां 50 में 25 बोले जाते 25 ये रखते, अब 100 में लगभग हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसे आने वाला है। लेकिन उसी के बाद एक खबर आती है कि भाई PSG ने ऑलरेडी एक क्लॉज एक्टिवेट कर दिया जो कि रिलीज नहीं है, प्राइवेट क्लॉज है। मतलब ये नई चीज घुसेड़ी है बार्सिलोना ने। अब देखो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मुद्दा ये है कि भाई डेम्बेले के जो एजेंट है वो शानी गांड है, वो बहुत सही है उनका हिसाब। भाई मैं तो कह रहा हूँ हर एजेंट को उनके जैसा होना चाहिए। मतलब एम्बापे इनके माता जी कुछ भी नहीं है उनके सामने। डेम्बेले के एजेंट ने यहाँ पर रखवाया कि भाई काम करते हैं प्राइवेट क्लॉज रखते हैं, और उस पर हम यहाँ पर PSG ने उसको एक्टिवेट भी कर दिया। सोचो PSG ने पहली बार बार्सिलोना को हर तरीके से स्टंट किया है। अब ऐसा बार्सिलोना ने देखो रोका भी नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ये अपडेट किया गया कि भाई बार्सिलोना ने 5 दिन का टाइम दिया है PSG को कि भाई 5 दिन में जितना भी करना है सारा घुमाओ और 5 दिन में अपनी दुल्हन को लेके जाओ। इसी के चलते यहाँ पर आज का जो मैच था मिलान के साथ उसमें डेम्बेले को बाहर भी कर दिया, और इसी के साथ यहाँ पर PSG ने कंफर्म भी कर दिया कि डेम्बेले यहाँ पर US का कैंप छोड़ के जल्दी से जल्दी पेरिस में आके रिपोर्ट करें और वहां पर हम मेडिकल वगैरह करेंगे। अब देखो ये बात तो तय है कि बार्सा को पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं मिलेगा, बट हाँ पिछली वाली डील से ज्यादा ही मिलेंगे। और ये भी कंफर्म था कि 50 से 100 हो जाएगा, तो वो तो देने से नहीं रही PSG। लेकिन हाँ ये कंफर्म कह सकते हो आप कि भाई 50, 55, 60 के आसपास ये डील होने वाली है और कंफर्म ही हो जाएगी भाई डेम्बेले। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपने नेमार जूनियर की, तो भाई नेमार ने कल यहाँ पर इंटरव्यू में आके कहा कि देखो सबसे पहले तो मैं बहुत सही फील कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी खेलने वाला हूँ, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं खेलूंगा कब। लेकिन यहाँ पर अगर अपडेट की बात करें तो भाई नेमार को वापस से इंट्रोड्यूस करने में लुइस एनरिके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और आप कह सकते हो कि PSG के अगले प्रोजेक्ट का ये फेस नेमार ही होने वाले हैं और कोई नहीं होने वाला, डिस्पाइट कि वो कितनी ही साइनिंग कर लें। इसी के साथ पे लुइस सुआरेज के रिगार्डिंग मैंने तुमको पहले बताया था कि इंटर मियामी का सारा पत्ता वत्ता कट चुका है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई दिसंबर 2023 में वो ग्रेमियो के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, और जनवरी 2024 में या फिर जब भी नेक्स्ट विंडो खुलेगी MLS की, वो वहां पर इंटर मियामी के लिए साइन कर सकता है। इसके पूरे चांसेस है उनका, अगर ग्रेमियो से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो रिटायरमेंट का प्लान भी है, बट नॉट विदाउट एंटरिंग इंटर मियामी एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर हैरी केन की, देखो बंदा पलट गया ना। अब देखो कायदे से जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा सिंपैथी आएगी हैरी केन के लिए। देखो मामला यहाँ पर ये हुआ है कि अभी जो सेकंड और थर्ड बिड के आसपास की कोई बात है बायर्न में, अभी 25 मिलियन अपार्ट है, अभी भी डिफरेंस जो है 25 मिलियन का है। अब ऐसे में यहाँ पर हैरी केन के रिगार्डिंग ये अपडेट आया कि भाई अगर 13 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ,
या फिर आने वाले इस हफ्ते में कुछ भी नहीं हो तो हैरी केन स्पर्स को नहीं छोड़ेगा स्वेच्छा से। वो इसलिए क्योंकि हैरी केन नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद टॉटनहम के पास वो टाइम ही ना बचे कि वो यहाँ पर रिप्लेस कर सके। इसी के साथ अगर टॉटनहम के मैनेजर चोदलेपोग्लू की बात करें तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि भाई चोदलेपोग्लू ने कहा कि यार हमें नहीं पता यार, देखो सीधी सी बात है, देखो हैरी केन से पूछ लो, हमसे पूछ लो या बायर्न से पूछ लो, हमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर डील की बात है, डिसीजन की बात है। अब ये एक बहुत ही लाइक आप इसको एक मैनेजर और डिप्लोमेटिक दोनों तरीके से देख सकते हो, क्योंकि यार मैंने तुमको कहा है कि बदलते मार्केट के हिसाब से सबसे ज्यादा पिटने वाला मैनेजर है। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक टर्म की बात करो तो ये एक हिंट दिया जा रहा है बायर्न को कि भाई 25 मिलियन जल्दी बंद करो, लेके जाओ यार अपना प्लेयर। क्योंकि मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लान नहीं कर रखा टॉटनहम वालों ने, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको ये नहीं पता कि हम कब हिट करें। देखो मान लो लास्ट मोमेंट पे अगर हम मान के चलें कि 8 अगस्त को हैरी केन सेल कर देते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर जो टॉटनहम टारगेट कर रही है भाई 8 से 13 के बीच में वो कैसे जाएंगे? भाई बाकी के क्लब भी तो कह सकते हैं कि यार अब हमारे पास टाइम वो नहीं है रिप्लेस करने का हिसाब, अब हम नहीं सेल कर सकते क्योंकि हमारे पास तुमने विंडो नहीं छोड़ी है, हमारे पास तो हमारा तो सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो भैया यहाँ पर यही हिसाब चल रहा है। हाउएवर अभी भी मैं बताऊँ तो लाइक बायर्न अभी भी बुलिश है और अब तो टॉटनहम भी है कि हाँ भाई ठीक है सेल कर देते हैं हिसाब से, और ये है पैसों का। इसी के साथ ऐसा पता चल रहा है कि भाई टॉटनहम यहाँ पर फ्रैंक केसी को लेके भी भाई अपना यहाँ पर जो एक इक्का है वो चल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बर्नार्डो सिल्वा की। तो भाई कल पीएसजी ऑफिशियली, जैसे फ्रेंच मीडिया की बात कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की रेस से अपने आप को बाहर कर लिया है और इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस थी भी नहीं। लेकिन भाई फ्रेंच मीडिया जहां पर चुप होती है वहीं स्पेनिश मीडिया का बोलना चालू होता है। क्योंकि अगर मैं ले पेरिजियन की अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल आर्टिकल की बात करूं जो उन्होंने एक्सक्लूसिव रखा है, उन्होंने यहां पर उसमें बोला है कि क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा के लिए जब भी पीएसजी ने ऑफर दिया है वहां से अपडेट ये निकल के आया है कि बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट फॉर सेल। क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसा प्लेयर है जो कि वर्ल्ड में और दूसरा नहीं है, इसलिए मैनचेस्टर सिटी यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकती। और एक नहीं बल्कि 2 और 3 बार यहां पर पीएसजी को ऑफर मिला है, लेकिन मतलब रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन अगर स्पेनिश रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने यहां पर यह कहानी बनाई है कि भैया लाइक जो बर्नार्डो सिल्वा है उसको स्पेन में खेलना है और यहां पर स्पेन में उसका एक ही लाइक क्लब है और वो है बार्सिलोना। ऐसे में पीएसजी का पत्ता चलता ही नहीं, तो इसलिए पीएसजी ने अपने आप को खुद ही रेस से बाहर कर दिया। अब देखो कायदे से बात तो सही है थोड़ी सी कि भैया अगर यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की इच्छा की बात करें तो वो तो बार्सिलोना ही है। लेकिन अगर मैं पीएसजी की बात करूं, अगर मीडिया की बात करूं, तो उन्होंने भी कुछ गलत तो कहा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी जो ये अपडेट दिया है कि भाई मैनचेस्टर सिटी सेल करना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। देखो बात तो ये भी सही है। अब इवन इफ यहां पर 2 सवाल आते हैं कि भाई क्या बारसा वो 70-80 मिलियन लाके दे सकती है, और अगर वो 70-80 मिलियन लाके दे सकती है तो क्या फिर भी यहां पर मैनचेस्टर सिटी बर्नार्डो को जाने देगी, कंसीडरिंग द फैक्ट कि गुंडोगन और रियद मारेज ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं और कायल वॉकर भी अपनी इच्छा बता चुका है कि बायर्न म्यूनिख उसको ज्वाइन करना है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि डेम्बेले के पैसों से एटलीस्ट बार्सिलोना यहाँ पर जाओ कैंसेलो को लेके आना चाहती है, नहीं लेके आ सकती लेकिन एक ट्राई तो वो जरूर मारना चाहती है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फ्लैश न्यूज की, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर गियानलुगी बुफोन ने अपने 28 साल के करियर पे अब फाइनली यहाँ पर उन्होंने गुड बाय बिड कर दिया है। तो पता है पिछले 2 सीजन से वो सीरी बी में पार्मा के साथ खेल रहे थे, उनका बॉयहुड क्लब। एंड यहाँ पर मैं कह सकता हूँ भाई एक ही वर्ड है उनके सेलेस्टियस करियर को डिफाइन करने का, एंड दैट इज लेजेंडरी। इसी के साथ यहाँ पर भाई लुकाकू के रिगार्डिंग ये अपडेट आया है कि जो नए वहाँ के स्पोर्टिंग डायरेक्टर वगैरह है यूवेंटस के, उनको एलिग्री ने बताया कि भैया देखो तुम मेरे को लुकाकू ला के दे दो, मैं तुमको स्कूडेटो जितवा दूंगा। मतलब तुम कह सकते हो कि चाहे झूठ है सच है, लेकिन तुम कह सकते हो कि पर्टिकुलरली एलिग्री बहुत ज्यादा बुलिश है लुकाकू को लेके, उसको चाहिए ही चाहिए लुकाकू का मतलब लुकाकू को। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें सादियो माने की, तो भाई कल ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, हेयर वी गो भी हो गया है, अनाउंसमेंट भी आ गई है अल सैक्सी नसर से कि सादियो माने यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और इसी के साथ लिवरपूल की बात करें तो उनका एक और बिड जो कि 42 मिलियन पाउंड्स का था वो रिजेक्ट कर दिया साउथहैम्पटन ने, और ऐसे में लिवरपूल अब शायद से डिसाइड कर रही है कि वो ऑल्टरनेटिव पे जा सकते हैं, डिस्पाइट कि यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट ने बोला है कि भले ही 4-5 मिलियन फालतू देने पड़ रहे हो लेकिन दे दो और रोमियो लावियो की जो डील है उसको कंफर्म करो, क्योंकि लिवरपूल एंड पर्टिकुलर जर्गन क्लॉप के लिए ये सिस्टम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। इस एपिसोड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इससे फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।